अच्छा या सौंदर्य एक ही बात है। अच्छा मन को, आंखों को, श्रवणों को, रसना को, तन रोम रोम को लगता है। वो लगना यह मन की दिशा को व्यक्त कर रहा है, माने मन को हरणी करता है, घायली करता है, पागली करता है, लुब्ध ही करता है, बेभानी करता है इत्यादि मारक दशा संयुक्तता ही को कहा अच्छा लगना। इत्यादि मादक दशा संयुक्तता ही को कहा अच्छा लगना। अच्छा लगना यह एक ही हृदय का स्वरूप है, भले ही दोनों के हृदय एक ही हो, दोनों का हृदय ही एक रूप में दिख रहा हो तो अच्छा लगना। दोनों का हृदय ही एक रूप में दिख रहा हो तो अच्छा लगना। वे आकर लगते हैं या यह जाकर लगती है, यही तो अच्छा लगने का स्वरूप है। बातें अच्छी लगती है, हंसी अच्छी लगती है, सांकेतिक मूक मोहक चर्चा लुब्धकारी अच्छी लगती है। गमन अच्छा, मुरण अच्छा, स्फूर्ति अच्छी, स्थिति अच्छी, छिपना अच्छा, प्रकट होना अच्छा, विहार अच्छा, दशाएं अच्छी, माने ही दोनों का सुसम्मिलित माधुर्य आकर्षित विमुग्ध स्वरूप ही तो दिख रहा है। यदि बातें अच्छी लगती हो तो दोनों के आमुक्तया निर्निमेष होकर होने वाली बातों में अनंत सखियों के श्रवण लगे हुए हैं। श्रवणों को बातें अच्छी लगती है, श्रवण प्रिय बातें वे हैं दोनों की। बातों का अच्छा लगने के माने यही, सखियों को दोनों के परस्पर के मुख अच्छे लगते हैं, आमुक्त निहारते हुए चर्चा करने में। सार बात, सखियों को दोनों के परस्पर के मुख अच्छे लगते हैं, आमुक्त निहारते हुए चर्चा करने में। इसके माने ही वे अच्छे लगते हैं सखियों को। अब सखियों की आंखों से, श्रवणों से ही अनुगत होने से ही अपने श्रवणों को, नयनों को वे अच्छे लगेंगे। अब सखियों की आंखों से, श्रवणों से ही अनुगत होने से ही अपने श्रवणों को, नयनों को वे अच्छे लगेंगे। अच्छापन इसी को ही तो अच्छी तरह महसूस करना है। ऐसी रूप विमुग्ध प्रिय सखी में, प्रिय सखी प्रति स्वरूपाधीन, प्रिय सखी प्रीति स्वरूपाधीन आश्रित यह जो अच्छा लगता है हृदय को, यह कथनी ही रहता है सौंदर्य। अच्छा लगता है यह भी कहा नहीं जाता, कुछ भी कह नहीं सकना, सुन नहीं सकना, रहना ही रहना वहीं की वहीं। बस यही सौंदर्य में परस्पर आश्रित अनुगत्य विमुग्ध तन्मय दशा का अवर्णनीय अच्छा लगने का स्वरूप है। मन के वही नयनों के जो श्रवणों के मन के ही, नयनों के जो हृदय के हैं वही नयनों, श्रवणों व रसना के, ऐसे दोनों का सम्मिलित रूप का पूर्णानुभव हो सकेगा, बस हो ही सकेगा, किंतु कह नहीं सकेगी रसना। मन मुग्ध हो गया तो न आंखें अपने कार्य कर सकेंगी, न श्रवण ही अपने कार्य कर सकेंगे, न रसना ही कुछ बोल सकेगी। मन मूक मुग्ध हो गया तो रसना भी मूक मुग्ध रह गई, श्रवण भी मूक मुग्ध ही रह गए, सुन नहीं सके। किसी भी दृश्य को देखने वाली आंखें मन में समाये हुए के सहित ही तो देखती हैं। किसी विवेक कंठ स्वर सुनने वाले श्रवण मन में समाये हुए की बातें ही मानो सुनते हुए विहंग कंठ विमोह का विलजित स्वर सुनेंगे, उन्हीं मनमोहन कोमल मारक कंठ से किसी विहंग कंठ स्वर सुनने जो लगते हैं श्रवण, मन में समाये हुए की बातें ही मानो सुनते हुए विहंग कंठ विमोह का विलज्जक स्वर सुनेंगे, उन्हीं मनमोहन कोमल मारक कंठ के। कमल, इन आंखों में कमल ने, कमल वदन, कोकिल काकली, इनके श्रवणों में मनमोहन मोहन, मनमोहक मोहन रसोन्मत्त वाणी ही। कमल, इन आंखों में कमल ने, कमल वदन, कोकिल काकली, इनके श्रवणों में मनोमोहक मोहन रसोन्मत्त वाणी ही। ऐसे इन सखियों के दोनों में तन्मयतापूर्ण सतत रहने वाले मन से एक होकर ही दृश्य, स्वर एवं संपूर्ण श्रीवन अच्छे लगते। ऐसे इन सखियों को दोनों में तन्मयतापूर्ण सतत रहने वाले मन से एक होकर ही दृश्य,
स्वर एवं संपूर्ण जीवन अच्छे लगते हैं। सौंदर्य उसी का नाम है कि जो हृदय को कदापि परिमंडित न करने के असहनीय अवांछित दुखद स्वप्न को क्षणार्थ भी महसूस होने नहीं दिया। सौंदर्य उसी का नाम है कि जो हृदय को कदापि परिमंडित न करने के असहनीय अवांछित दुखद स्वप्न को क्षणार्थ भी महसूस होने नहीं दिया। पूर्वगत क्षण ही नहीं अपितु वर्तमान सर्वदा ही संयुक्त रहने वाली कमनीय कांति से विचुंबित ही रहने की रसोन्मादकता को, विमुग्धता को ही स्वाभाविकतया मन सर्वेंद्रियों तन रोम रोम से अनुरंजित रहने के स्वरूप को अनुभव करा दिया है, सहित विचुंबित ही, विमुग्ध ही, समालिंगित ही रहते हुए। विचुंबित, आलिंगित, सम्यक संश्लिष्ट, परिवेष्टित इत्यादि हृदय विमोहक, विलुब्ध, हाँ हरण ही कर डालने वाला भाव अपने हृदय का क्या उसी हृदय का नहीं है? यह भाव हृदय में गत वर्तमान महसूस होना, कभी मुख पद्म में भृंगी रसोन्मत्त, कभी वदन चंद्र में आमुग्ध चकोरीवत रहने का भाव मन का, नैनों का होना, कभी सौंदर्य माधुर्य रससुधा सिंधु का आभास लहरियों के दृष्टि से स्पर्शित होने का प्रत्यक्षवत भाव का होना, चपलता चातुर्यता का निकेतन, भ्रूण नर्तन, नैन चांचल्य ही एक होकर उस मंद मधुर स्मृति में न्यौछावर होने के भाव का होना, मृदु मादक कोमल अरुणाद्रोष्ट से बहिर्गत वाक कोमल पुष्प विनंदक माला के प्रत्येक शब्द में मुख कमल को देखते हुए उन्मत्त बेभान हो जाने के भाव का होना, अपलक आमुग्ध लोचन कमलों को आमुग्ध अपलक निहारने के मिस रूप रस पान करते हुए कर कमल को ग्रहण कर अपने हृदय पर धारण करने के भाव का होना, साथ साथ उन बाहों से आबद्ध होते जाने के भाव का भी होना, किशोर के पूर्व क्षण मिलित पुनर्मिलन के लिए, प्रत्यक्ष मिलने के लिए अपने स्वभाव में गत क्षणवत ही होने का प्रमाण है। हृदय मूल के इत्यादि भाव हृदय गति ही तो है, यह हृदय आलिंगित होने का प्रमाण ही तो है। हृदय गत भाव ही तो हृदय पर था, हृदय गत भाव ही तो हृदय पर था, यही भाव वर्तमान है। सुंदरता जिसे वास्तविक कही है, सुंदरता जिसे वास्तविक कही है, वह अवास्तविक रूप को, सुंदरता जिसे वास्तविक कही है वह अवास्तविक रूप में हृदय से बिना संयुक्त रहने दिया है। उसे अनपेक्षित, अयुक्त, अपूर्ण भी कही है। अपूर्ण माने हृदय का जो नहीं, हृदय से न लग पाता, हृदय का अच्छा नहीं जो, उसे सुंदरता की कल्पना की, उसे ऐसा कहना ठीक है, सुंदरता की कल्पना, हृदय का सौंदर्य जो नहीं। माने क्या? सुंदरता जिसे वास्तविक कही है वह अवास्तविक रूप में हृदय से बिना संयुक्त रहने दिया है। उसे अनपेक्षित, अयुक्त, अपूर्ण भी कही है। अपूर्ण माने हृदय का जो नहीं, हृदय से नहीं लग पाता, हृदय का अच्छा नहीं जो, उसे सुंदरता की कल्पना की, इसे ऐसा कहना ठीक है, सुंदरता की कल्पना, हृदय का सौंदर्य जो नहीं। सम्यक हृदय की युक्तता जो, सम्यक हृदय की युक्तता को विमुग्धतया, आधीनतया आश्रित माधुरी दशा में स्वयं जो व्यक्त कर रहा है गत क्षण से ही, ऐसे रहने की दशा को अच्छा वही तो है, अच्छे भी तो हैं, हृदय सहित ही दिखते हैं। ऐसे लगे कि अपने हृदय ही ऐसे लगने वाले में एक होकर लग रहे हैं, अच्छे लगने वाले में ही तो अपना हृदय है, ऐसे लग रहे हैं। ये अच्छे या हृदय में ही अथवा अपना, एक ही बात है। अपने माने सम्यक सुंदर मोहक लुब्ध मुग्ध आश्रित, यही तो इनका अच्छापन है। अपने माने सम्यक सुंदर मोहक लुब्ध मुग्ध आश्रित, यही तो इनका अच्छापन है। उन्होंने न जाने अपने अच्छेपन को अनुभव करने, अपने मन सर्वेंद्रियों को, तन रोम रोम को, अपने इस कार्य को सिद्ध करने की सफलता प्राप्त की। मैं कैसे लगूं, यह तो उस श्रीमुख से सतत सुनने समुत्सुकतया ही रहने देने वाला वह प्रिय सखी प्रीति स्वरूप है। देखकर, लगकर, लिप्त होकर, संश्लिष्ट होकर भी मैं अच्छा हूं कहवा नहीं पाए, न वह कह सकी न ये सुन सके। शब्द पुष्प सुगंध, हाँ आंख भरकर पान करते हुए, श्रवण जो लुब्धतया अधिक से अधिक पान करते श्रवण करते हुए भी समत्कंठित ललचाए हुए ही रहते हैं। क्या ऐसे बोलने वाला मुख कहीं दिखा?
शब्द पुष्प सुगंध, केवल शब्द नहीं, अभूत अपूर्व शब्द पुष्प सुगंध, हाँ आंख भरकर पान करते हुए। श्रवण जो लुब्धतया अधिक से अधिक पान करने, श्रवण करते हुए भी समुत्कंठित ललचा हुए ही रहते हैं। क्या ऐसे बोलने वाला मुख कहीं दिखा? जिसे चंद्र पद्म कहा है, अनपेक्षित ही तो ठहरे सभी वे। उनमें इस सौंदर्य माधुर्यामृत कणांश का भी, कणिका का भी आभास अनुभव हो पाया। जिसे चंद्र पद्म कहा है, अनपेक्षित ही तो ठहरे सभी वे। उनमें इस सौंदर्य माधुर्यामृत कणांश का भी, कणिका का भी आभास अनुभव हो पाया। किसी भी अनपेक्षित को बिना देखे सुनकर देखने का एवं पाने का निर्णय एवं पूर्ति की कल्पना जो होती है, वैसा यह मुख श्री कदापि नहीं है। पूर्व से ही देखा हुआ श्रीमुख साक्षात प्रत्यक्ष मुखी है, ऐसा भान स्वयं श्रीमुखी कराता रहता है जब जब चर्चा श्रवण गोचर होती है। जो नहीं वह है ही नहीं, फिर क्यों पूर्णता का, प्राप्ति का स्वप्न तक दिखा सकेगा? जो नहीं वह है ही नहीं, फिर क्यों पूर्णता का, प्राप्ति का स्वप्न तक दिखा सकेगा? शब्द मुख पद्म का हृदय से पूर्णालिंगित ही करने की तीव्रोत्कंठा में करा देने वाला पद्ममुख अपने गतक्षण के समालिंगित ही रखने का अनुभूत अनुभव को ही पदे पदे प्रकट कर रहा है। सार रहस्यपूर्ण संकेत शब्द मुख पद्म का, मैंने मुख पद्म का शब्द हृदय से पूर्णालिंगित ही करने की तीव्रोत्कंठा में करा देने वाला पद्ममुख अपने गतक्षण के समालिंगित ही रखने का अनुभूत अनुभव को ही पदे पदे प्रकट कर रहा है। शब्द जिस मुखीय सुना, उसका स्पर्श हृदय से होने की लालसा ने ही गतक्षण के अप्राप्त इस ढंग वाली पूर्ति को ही तो प्रकट किया है। शब्द श्रीमुखीय सुना, उसका स्पर्श हृदय से होने की लालसा नहीं, गतक्षण के प्राप्त इस ढंग वाली पूर्ति को ही तो प्रकट किया है। कोई भी विषय चर्चा इस प्रीतम संबंधी जो है, बातें नहीं, विषय नहीं है, प्रीतम ही है, यही अनुभव हुआ करता है। कारण वह प्रीतम से अभिन्न प्रीतमा स्वरूप है। प्रिय कहने, प्रीतम कहने क्या है? कोई जहां अनपेक्षित का वातावरण है। प्रिय कहने, प्रीतम कहे क्या है? कोई जहां अनपेक्षित का वातावरण है। प्रीतम मने नित्य नूतन, सुंदर, मधुर, पूर्ण, सहज सुलभ, निकटतम आदि आदि भावपूर्ण विशेषणों से समलंकृत है। इत्यादि समलंकृत अनंत गुणावली प्रीतमा से मिलकर ही तो, प्रीतमा ही से ये प्रीतम है, प्रीतमा ही से ये प्रीतम है। अपनी विशेषता, प्रमुखता, प्राधान्यता प्रमाणित हो चुकी है। सम्यक समझकर चलने में पुनः इस सुंदरता की कल्पना के विषय पर आवे। नख से शिख यूं कहा तो सकेगा, नख से शिख यूं कहा तो जा सकेगा ही, किंतु यह शब्द कदापि कर्ण गोचर ही नहीं हो, इस शब्द के भाव के लिए गुंजाइश ही नहीं हो, इसका कारण पूछने में भी तो आवरण की कल्पना होगी। कल्पना यह भी तो एक अवांछित बेचित तरह की बात है, जो है ही नहीं, जो था ही नहीं, जो रहेगा ही नहीं। माने इसकी कल्पना कदापि मन में नहीं आ सकी, नैनों में टिक नहीं सकी, श्रवणों से सुनने नहीं रही, जीवन को कदापि पूर्ण होने नहीं दी, नाम उसकी कल्पना, उसका नाम है कल्पना। मन नयन श्रवण रसना, हाँ जीवन को पूर्ण होने नहीं दी और पूर्ण ही हाय हाय में रहने दिया, माने वही ये कल्पना। जिसका पहले न अस्तित्व था, न अभी है, न भविष्य में ही रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं है। कल्पना के माने यही, स्वार्थ, ससीम, क्षणिक सुख ही तो कल्पना के माने हैं। यह है ही नहीं, तीनों काल तो है, तीनों काल तो है, प्रतिपल तो है, मन तो है, सर्वेंद्रियां तो है, तनु तो है, जीवन तो है। पर कल्पना के लिए मतलब कुछ भी नहीं रहा। कल्पना ने अपना कुछ भी करके दिखाई नहीं, हाँ पूर्णतया अनुभव न करा सकी। कल्पना मन में भर नहीं सकी, समा नहीं सकी, पूर्ण कर ही नहीं सकी। कल्पना तो स्वाहा हो चुकी, गायब हो चुकी, नहीं रही माने नहीं, कल्पना अथवा नहीं। पर मन, सर्वेंद्रिय, तनो व जीवन है तो
पर मन सर्वेंद्रिय तनु व जीवन तो है। इस है ही नहीं, क्या वास्तविक है से ही संबंधित रहने से मन इंद्रिय तनु व जीवन बना हुआ है, जो प्रमाणित नहीं कर दिया। उस है को कल्पना के अभाव में नित्य अखंड अस्तित्व के अनुभव कराने में पुनः पुनः इस शब्द को महसूस हृदय से करा नहीं रहा है। नित्य को ही अनुभव पुनः करा रहा है, नित्य को ही पुनः अनुभव करा रहा है। कौन? यह जो है, अस्तित्व जिसका अखंड है, तीनों काल जो है, पर कल्पना तीनों काल में रही नहीं। जो है त्रिकाल में प्रतिपल वही सत्य है, नित्य है। सुंदरता की कल्पना हृदय का अच्छा जो नहीं, सुंदरता की कल्पना हृदय का अच्छा जो नहीं, वही तो कल्पना थी जो अच्छी नहीं लगती थी। कारण मन इंद्रियां व जीवन अपूर्ण का पूर्ण बने रहे। हृदय में न लगने वाला, न लग सकने वाला अच्छा जो नहीं, जो नहीं ही, यही तो यह कल्पना हृदय में कब आ सकती थी। हृदय में स्थान कल्पना के लिए कहां था? हृदय में स्थान उसी का कि जो तीनों कालों में है। उस है का यह हृदय में निवास उसी का कि जो अखंड नित्य है। जो नित्य है वही सुंदर हृदय का, हृदय से अच्छा लगता है। वह सुंदर हृदय से लग कर हृदय को हृदय बना रखा है। वह सुंदर हृदय से लग कर हृदय को हृदय बना रखा है। जब तक यह अच्छापन मन के पूर्णानुभव में न आ जाए, सर्वेंद्रियों को भान नहीं हो, हृदय में समा न लें, जीवन संपन्न न हो जाए, तब तक उसी दिशा को कुदशा कहें, कल्पना में मिथ्या जीवन, नास्तिक जीवन कहें। परंतु इस अच्छापन की कल्पना तक नहीं रहे, तभी तो, तब जब तक यह अच्छापन मन व सर्वेंद्रियों के पूर्णानुभव में न आवे, जब तक यह अच्छापन मन व सर्वेंद्रियों के पूर्णानुभव में न आवे, तब तक क्या कल्पना के लिए कल्पना में ही रहने का अवकाश सिद्ध क्यों किया जाए? कल्पना के लिए ही स्थान यदि मन में, नैनों में, श्रवणों में, जीवन में हो, तो किस चीज की कल्पना है? वह मन में जो अवकाश ग्रहण कर लिया है, इसका प्रत्युत्तर हो यही, इसका प्रत्युत्तर हो यही कि सुंदरता की, कमनीयता की, माधुर्यता की, मनहरणीयता की, मनोमुग्धता की, आकर्षकता की, वास्तविकता की तो कल्पना होगी, पूर्णता की तो कल्पना होगी। माने मेरा यही सौंदर्य जीवन का तो नहीं है। इस भाव में वास्तविक सौंदर्य की खोज अपनाने का भाव नहीं है। अपूर्णता को महसूस कर शांति से चुपचाप न बैठने वाले ने, मेरे मन ने पूर्णता की अपेक्षा को ही, खोज को ही, अपनाने के भाव को ही, पूर्ण के ही होकर पूर्ण से ही रहने के भाव को प्रमाणित सहित देते हुए पूर्ण की ओर ही होने का भाव प्रकट कर नहीं रखा। पूर्ण की ओर ही होने का भाव प्रकट नहीं कर रहा है। हाँ, कल्पना सौंदर्य की होती है, कल्पना सौंदर्य की होती है। मन में इस रूप में यही तो नहीं मेरी, पर कल्पना का भाव न रहते हुए होना ही होना है उसमें। कोई यह सौंदर्य कल्पना है यह समझकर मानकर सौंदर्य के पीछे पड़ता नहीं। कल्पना का भाव न रहते हुए होना ही होना है उसमें। कोई यह सौंदर्य की कल्पना है यह समझकर मानकर सौंदर्य के पीछे पड़ता नहीं। हाँ, सौंदर्य ही मेरा है यह समझकर ही, मेरा यही सौंदर्य है ऐसे समझने में क्या इस समझ में वास्तविकता नित्य सौंदर्योन्मुखता नहीं है? समझ है, हाँ, ज्ञान ही तो है। समझ जो है ये ज्ञान ही तो है। अज्ञान को असमझ कहा है। असमझदारी को कोई अपनाता ही नहीं, न कोई स्वीकार करेगा कि मैं अविवेकी हूं। मनोमूल प्रदेश में ग्रहण वर्ण करने का भाव ही नित्योन्मुखता से अभिन्न है। यह सौंदर्य मेरा, मेरे लिए है, यो पीछे पड़ने वाले के मूल नित्य भाव तो यही है। यह सौंदर्य मेरा मेरे लिए है, जो पीछे पड़ने वाले के मूल नित्य भाव तो यही है। मूल नित्य सौंदर्य को ही अपनाने का भाव है। पर अपूर्णता को महसूस करने का, यो पर अपूर्णता को महसूस करने का भी तो उसका भाव है। मैं जिसके पीछे पड़ा यह सौंदर्य अपूर्ण निकला, मैं व्यर्थी रहा, अपूर्ण रहा। इस अपूर्णता का भान होना मनो नित्य सौंदर्योन्मुख जाकर पूर्ण ही होना नहीं,
इस अपूर्णता का भान होना मनोनित्य सौंदर्योन्मुख जाकर पूर्ण होना नहीं। अपूर्णता का भान होना, असौंदर्य का भान होना, क्या सौंदर्य के पीछे ही कदापि न पड़ने का भाव थोड़ा प्रमाणित हो गया। यह कैसे संभव हो सकेगा? जिस सौंदर्य को अपूर्ण अनुभव किया, क्षणिक जान लिया, वह तो निर्णित हो चुका, मिथ्या है, मेरा नहीं है, अपूर्ण है। पर मनोमूल सौंदर्य को पाने का भान क्या स्वाहा हो चुका? यह संभव भी है कभी? अपूर्ण सौंदर्य का भान होना ही क्या पूर्णता में होने का पक्का ठोस निर्णय होने से होने क्या? अपूर्ण सौंदर्य का भान होना ही क्या पूर्णता में होने का पक्का निर्णय होने क्या? अपूर्णता का महसूस होना अपनी पूर्णता के उन्मुख होना है। अपूर्णता का महसूस होना ही अपनी पूर्णता के उन्मुख होना है। पूर्णता को पाने का क्या निर्णय होगा कि अनुभूत का अनुभव ही हो जाएगा। अपूर्णता की कल्पना ही होगी ऐसी कि यह मेरा अपेक्षित नहीं है, पर अपेक्षित यह है जो वह प्रत्यक्ष ही तो अपना दिखेगा। पूर्व से ही अपनाया हुआ, जो हृदय से अपनाया हुआ, क्या पुनः अनुभव में आएगा कि निर्णित होगा? हृदय से अपनाने त्वरापूर्ण दशा से स्मृति पूर्वक गमन जो सहज स्वभाव से होने लगा, यही पूर्व में उनका अपनाए जाने का प्रमाण दे रहा है स्वभाव। अपूर्णता की कल्पना, सौंदर्य की कल्पना, सौंदर्य को अपना ये तो समझने की है, यह मेरा है, मेरे सुख के लिए है। इस मेरेपन में, अपनाने में निस्वार्थ मधुर नित्य सुख है ही नहीं। अपूर्णता को ही महसूस कराया करता है, पर नित्य सौंदर्य को पाने की इच्छा, निस्वार्थ सतत सुख की तीव्र इच्छा तो है। सुख को सतत अनुभव करता हुआ सतत नित्य बना रहूं, यह भाव मूल मन में, हृदय में वर्तमान है। इसे कोई भी इनकार करेगा ही नहीं। जिसे हृदय मूल से सहज चाहता है, जिसे हृदय मूल से सहज चाहता है, अपूर्णता का भान होने पर भी, भान होते हुए भी हृदय मूल स्वभाव बना जो रहा है, वही प्रत्यक्ष है, कल्पना का अभाव है। उसी क्षण सौंदर्य की कल्पना यही महसूस करा रही है कि मानो यही मेरा है, मन यह नित्य सौंदर्य ही शायद यही हो, मैं इसीलिए ही कहीं नहीं हूं। मनोमूल भाव की तीव्रता खोज की, अपनाने की बढ़ती जाएगी ही। आकर्षण उस ओर ही होता जाएगा। जिनका मन, सर्वेंद्रियां जिनकी, उन्हीं की ओर ही तो गमन तीव्र किया करेगा। जिनका मन में जो भाव यही वर्तमान है, इन्हीं के उन्मुख होने का, उसी है को, अपना है को कल्पना से अतीत होकर अपना लिया। यह मेरा नहीं है, मैं इस क्षणिकता के लिए नहीं हूं, स्वार्थ सुख में सिमटे रहने के लिए नहीं हूं, अपूर्णता के लिए नहीं हूं। ऐसे भान होते ही वह अपनाए हुए में आएगा, उन्हें अपनाए हुए में आ ही गया। सौंदर्य की कल्पना जैसे पुष्प को देखते हुए स्वयं को सूंघने की, सुखी होने की इच्छा हुई, अपने लिए ही खिले हुए अपने सुख के लिए समझना, यही स्वार्थ भाव कल्पना अपने लिए समझना ही। ऐसे स्वार्थ भाव से अपने सुख का भाव रहता हुआ, आसक्ति रहती हुई भी इसकी पूर्ति न होने का, इससे अपूर्ण ही रहने का यह वांछित नहीं है, ऐसे महसूस भी तो होता रहता है। स्वार्थ रूपी कल्पना के साथ निस्वार्थ भाव, उनके सुख के लिए ही पुष्प खिले हुए हैं, उन्होंने ही पुष्पित किया है, यह उनके लिए ही सब कुछ समझते हुए अपने को भी उन्हीं का, उन्हीं के लिए, उनके सुख के लिए उनके पुष्प समर्पित करते हुए अपने को भी उनके सुख से सुखी होने समर्पित करने का नित्य मधुर सुंदर समर्पण का भाव भी अंतर्हित था पहले से ही। सौंदर्य को केवल अपने लिए सिमटा लेना, स्वार्थ भावना, अपना सुख, यह है क्षणिकता। यही कल्पना स्थायी भाव अपना या नहीं, यह कल्पना स्थायी भाव अपना या नहीं, न यह अपेक्षित ही है। यह भाव सौंदर्य उन्हीं के लिए, उन्हीं का, उन्हीं के सुख के लिए, यह निस्वार्थ भाव उन्हीं के ओर समाकर्षित विमुग्ध होने से असीम सौंदर्य अनुभव को ही अखंडतया करते रहने का, नित्य लीला पात्रों में एक होकर करते रहने का स्वभाव ही रहता है। अवास्तविकता, अयुक्तता, अनपेक्षता, अस्वभाव, अपूर्णता ही तो महसूस होगी। यह होता है जैसे महसूस सहज, वैसे ही अनुभव भी सहज होना स्वभाव की तो है। जैसे यह होता है महसूस सहज, वैसे ही अनुभव भी सहज होना स्वभाव ही तो है। हाँ, अपूर्णता का महसूस करना जीवन का स्वरूप, स्वभाव नहीं है, यह अनपेक्षित ही है।
ऐसे ही इसके बारे में यह अनपेक्षित है, ऐसे लिखते रहना, प्रतिपादन करते रहना भी अवांछित है। यह नहीं, यह भाव नहीं, यह स्वरूप नहीं, यह ध्येय नहीं, यह अपूर्णता है, ऐसे कहते कहते हृदय साथ ही महसूस करता ही तो गया जो है, जो अपना मनोमूल भाव है, स्वरूप सौंदर्य है, अपने प्राप्ति ही जो है, पूर्ण जो है, ऐसे सहज स्वभाव से मुग्ध होकर गमन करने में जो अपेक्षित है, जो अपेक्षित नहीं है, इसे भी देखने विचार करने, अनपेक्षित से अपना वैराग्य त्याग कितना हुआ इसे भी देखने रह कैसे सकेगा। जो है अपना उनसे अभिन्न स्वभाव ही जो है, ये जो है अपना उनसे अभिन्न स्वभाव जो है ही, पूर्व से था जो वही तो रहेगा, विचार करने नहीं, हाँ अनुभव करने के लिए ही रहेगा। जब स्वार्थ भाव, अपना सुख का भाव अभाव हो गया, फिर तो निस्वार्थ उज्ज्वलतम तत्सुख से सुखी रहने का अखंडित भाव समाकर्षित होते हुए हृदय में ही अनुरंजित, हृदय से ही उमड़ते हुए आंखों से विचुंबित उस मधुर मुखानुभव भी संग होने लग गया। वह मुख कमल क्षण पूर्ववत जैसे लगा करता था, विमुग्धतया पूर्णाधीनतया निर्निमेष इकटक, उस मुखश्री ने ही स्वयं के सुख से सुखी होने के भाव को हृदय से जागृत कर दिया। वह श्रीमुख दिखता गया, अथवा हृदय से उस मुख की सुखेच्छा ही, उसे सुखी करने की इच्छा ही, सुखमय वदन को देखने की इच्छा ही हृदय से उमड़ती गई। सुखमय वदन को देखने की इच्छा ही हृदय से उमड़ती गई। नख से शेख एक एक प्रांत को, श्री अंग को दिखाते हुए उस रूप श्री ने, उस अंग श्री ने वहां से, उस स्थल से गतक्षण सुख से सुखी होने के भाव को अनुभव करा दिया, या उनके सुख से सुखी होने का गतक्षणीय भाव ने नयनों में गोचर कराकर पुनः उनके सुख से सुखी करा दिया। हृदय सुखी कैसे, यह प्रश्न कदापि नहीं। हृदय सुखी कैसे, यह प्रश्न कदापि नहीं, कारण इस सुख का स्वरूप ही वे है। सुख उनका या हृदय उनका, यह हृदय अपना जो समीपतम है। सुख उनका या हृदय उनका, यह हृदय अपना जो समीपतम है। यह मुख, यह आनंद, यह सौंदर्य माने यह हृदय, हाँ इस हृदय से ही तो सुखी आनंदिता प्रिय सखी सुंदरी है। कमनीय नीलांग कांति धारावाही, कमनीय नीलांग कांति धारावाही प्रवेश होती हुई, कमनीय नीलांग कांति धारावाही प्रवेश होती हुई निकुंजांतरवर्ती प्रिय सखी को आलिंगन करने वाली वे ही सुकुमार किशोर श्री कृष्ण ही हैं। कांति लहरी प्रत्येक किरण स्वर वंशी नूपुर करधरी संयुक्त सुगंधित केसर चंदन विलिप्त वे ही कमनीय रहते हैं उस प्रिय सखी के तनु में, मन में, नैनों में, रोम रोम में। स्वर नूपुर उन्हें ही श्रवण गोचर कराते हुए नैन समलंकृत कराते रहते हैं। नूपुर मणियों से नीलांग कांति ही विजुंबित होती है उस सखी मुख से। प्रत्येक किरण से, कांति धारा से, सौरभ से, स्वरों से वे भिन्न न रहते हुए अभिन्न ही दूरी की कल्पना से ही उसी स्थल में पूर्ववत प्रत्यक्ष मिला करते हैं। यह मिलन प्रत्यक्षवत जो भ्रमित करा जो रहा है, केवल नील कोमल सुवासित स्वर संयुक्त किरण ही केवल थी, इसकी सुधि उसे रहती नहीं। वे दूरी पर कदम द्रुम पीछे छिपे हुए हैं, उनकी अंग कांति किरण माला ही ये केवल है। वे पुनः बाहर आने वाले हैं, बिल्कुल अभी अभी मिलने वाले हैं। ऐसी दूरी की कल्पना, उस स्थान में अभी इन्हें पहुंचने की सीमा कल्पना, अभी मिलन समय आएगा ही, जो समय की सीमा कल्पना साथ केवल किरण कल्पना उनके अभाव की कल्पना में भिन्न रहती हुई, उस समय उन्हें अभाव समझती हुई, भविष्य में पूर्ण पाने की कल्पना सीमा उनके मन में पूर्ण प्राप्ता, क्षणार्थ पूर्व प्राप्ता संभव ही नहीं है। किरणों से वे अभिन्न, स्वर नूपुर लहरी में वे अभिन्न, सौरभ केसर चंदन में वे अभिन्न, समय में, प्रदेश में अभिन्न अनुभवी, वह मूल मन से अभिन्ना ही तो पूर्व प्राप्ता ही नहीं थी। पूर्व प्राप्ता संयुक्ता का सहज स्वभाव स्वरूप रहता है, पुनः पूर्ववत संयुक्त होने में, मिलन में, लीला में होने में। पूर्व प्राप्ता संयुक्ता का सहज स्वभाव स्वरूप रहता है, पुनः पूर्ववत संयुक्ता होने में, मिलने में, लीला में हो जाने में। मूल सार सुंदर बात यही कि वह पूर्व क्षण प्राप्ता ही संयुक्ता ही थी।
ऐसा जब इस प्रियसखी का परम सुंदर स्वरूप ही है, जिसे एक शब्द में संयुक्ता कह दिया, भले ही वे बिना नूपुरवंशी के, बिना चंदन के रहें सुदूर कहीं पर, इसके कुछ भी विशेषता नहीं, पूर्णतया युक्ता संयुक्तता के अभाव जनित वेदना की किंचित कल्पना तक नहीं। पूर्णता युक्त संयुक्तता के अभाव जनित वेदना के किंचित कल्पना तक नहीं। हाँ, वह प्रियसखी ही तो है, उन्हें प्रतिक्षण संश्लिष्ट ही संयुक्त ही अनुभव करती रहने वाली, माने अर्धक्षण पूर्व मिलिता प्रत्यक्ष तद्वत मधुर मिलन भ्रम में रहने वाली, अथवा हृदय ही उस हृदय का, अथवा हृदय ही उस हृदय की। बिना एक दूसरे के दोनों के हृदय ही नहीं रह सकेगा। दोनों ये शब्द भी वहां मौन है। एक ही हृदय होने से, दोनों में एक हृदय संयुक्त ही दूसरे हृदय से है ही, दोनों में एक हृदय ही संयुक्त ही दूसरे हृदय से है ही। इसीलिए यह संभव ही नहीं उनकी दूरी में बिना इस हृदय से रहना और इसे उस हृदय के बिना रहना। दोनों मिले ही रहते हुए मिलते ही रहते हैं, मिलते हुए अमिलन की ही लालसा में, वेदना में, अतृप्ति में रहते हैं। संयुक्ता पूर्ण सुंदर मधुर सिंधु सुधा घन नील कांति विनिंदित महोज्वल से, संयुक्ता पूर्ण सुंदर मधुर सिंधु सुधा घन नील कांति विनंदित महोज्वल तनु से, वे इससे संयुक्त यो पृथक कहने की भी आवश्यकता रहती नहीं। कारण इस संयुक्ता में तन्मय विमुग्धा संयुक्ता अगणित सखियों में वह भी एक है। फिर इत्यादि बातों को प्रकट करने की कोई विशेषता या महत्व है ही नहीं। मन का स्वरूप संयुक्ता से संयुक्त तन्मय विमुक्त रहने का ही, मन का स्वरूप संयुक्ता से संयुक्त तन्मय विमुक्त रहने का ही। ऐसा रहना केवल लीला लहरियों को ही संकेत करता है। बिना लीला के, बिना लीला के संयुक्तता के बिना, बिना लीला के संयुक्तता के बिना, एक दूसरे से मिले बिना सखियों की संयुक्तता का, पूर्ण तन्मयता का भाव ही कैसे बहिर्गत प्रकट हो सकेगा। इसलिए लीला प्रधान है। वे इससे मिलने गमन किए। इस गमन में प्रत्येक पाद पद्म का, इस गमन में प्रत्येक पाद पद्म का पटकन, प्रत्येक पाद पद्म का पढ़ता जाना, उनके चपल कटाक्ष का दिखना, मौखिक सांकेतिक सुषमा का प्रदर्शित होना, कृत अर्धक्षण पूर्व का प्रसंग ही तो है, लीला प्रसंग ही तो है। जहां वे स्थित थे, जहां उनका निवास था, सर्वप्रथम श्री चरण कमल का पढ़ना गमन का क्या लीला में ही नहीं? एक क्षण मुखपद्म लीला में ही नहीं है? एक क्षण मैंने प्रेक्षण मुखपद्म लीला में ही नहीं? फिर लीला संयुक्तता ही को व्यक्त कर नहीं रहे हैं, फिर लीला संयुक्तता ही को व्यक्त कर नहीं रहे हैं। इनके पग, इनके दृग, इनका मुखश्री, ये उस क्षणार्ध पूर्व प्राप्ता को लेकर तन्मय विमुग्धतया मानव बाहों में उसकी मंद मधुर मादक गैन्य विलिज गति में है। फिर इनके स्वरूप भी तो एकाकी प्रियसखी हृदयहीनता को, दूरी को, वर्तमान अभाव को प्रकट कर नहीं रहा है, जो यह बात बिल्कुल असंभव है। इनके कटाक्ष में लीला, पादाम्बुजों के पटने में लीला, मुखमंडित स्मित में लीला, क्या फिर बाहों में लीला का कारण प्रियसखी ही इनकी तन्मयता में नहीं? संयुक्त यही तो एक मधुर नाम, अपने को संपूर्ण इत्यादि इत्यादि हृदय स्पर्शित अभिन्न तन्मय करा देने वाले रहस्यों से परिमंडित है। संयुक्त इनका मधुर नाम की विशेषता, प्राधान्यता प्रियसखी के सम्यक आलिंगित रहने से ही तो है। संयुक्त सम्यक प्रियसखी से युक्तता को प्रकट अनुभव कराता हुआ ही यह शब्द रचित है, संयुक्तता। कोई मधुर नाम लें, यही तो रहस्य संयुक्तता से ओतप्रोत आप्लावित भरमार या अनुस्यूत है। कोई मधुर नाम लें, यही तो रहस्य संयुक्तता से ओतप्रोत आप्लावित भरमार या अनुस्यूत है। प्रीतम प्रीतमा चपल किशोर कुंवर कमनी नीलांग पद्मवदन चंद्रवदन वेणुभूषण नृत्य विशारद वनमाली विदग्धमणि आदि आदि मधुर नामावलियां, कोई एक भी श्रृंगार एकाकी नहीं, असंयुक्त नहीं। धारण कराने वाली श्रृंगारों के साथ ही उन अंगों में शोभा, आभा, सुषमा नक्षिक बनी हुई है। धृता ही रंजित हुई, धारण करने के साथ साथ धृता हृदय को उस हृदय पर अलंकृत सुशोभित किया।
मनमोहन मौन हो गए हैं, स्मृतिहीन कमल वदन है। मनमोहन मौन हो गए हैं, स्मृतिहीन कमल वदन है। ये एक मधुर शब्द भी बोल नहीं रहे हैं। हाँ, इनका मान माधुरी लीला ही जो हो रही है, गतक्षणीय यह स्वरूप है। वर्तमान क्षण वही गतक्षणवत ही होगा संपन्न। मौन भंग कर देने में, मौन भंग कर देने में, स्मित मंडित कमल वदन को परिणित करा देने में, एक दो मधुर शब्द को उस श्रीमुख से निश्चित करा देने में, यही वर्तमान में मनोमूल से भावपूर्ण मूकवाणी अपने ही कर्णगोचर हो रही है कि वे बिल्कुल पास में रहकर भी दिखती ही क्यों नहीं। यही वर्तमान में मनोमूल से भावपूर्ण मूकवाणी अपने में ही कर्णगोचर हो रही है कि वे बिल्कुल पास में रहकर भी दिखते क्यों नहीं। हास्यमय मुख क्यों नहीं दिखता, वे कुछ न कुछ बोलते क्यों नहीं, उनका नखचंद्रमणि मंडित चरण कमल का आभास भी क्यों नहीं दिखता, नखशक सौंदर्य माधुर्य रसगन सिंधु सुधा का आमूल मस्तक का आभास स्वरूप एक बार क्यों नहीं दिख पाता, इत्यादि मूल हृदय से उद्गमित होने वाले दर्शन लालसापूर्ण विचार लहरियां क्या यही नहीं प्रकट कर रही है कि गतक्षण प्राप्त मान लीला में है। ये विचार केवल नहीं रहते हुए अपना संयुक्त स्वरूपानुभव हो ही नहीं रहा है। विचार स्वरूप में उनकी स्थिति गति का, निकटतमता का, सौंदर्य का, सत्वर पाने की तीव्र व्याकुलता के साथ जो महसूस हुआ करता है, मूल बातें इनके बारे में सुनते हुए जो अच्छापन महसूस हुआ करता है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके गतक्षणीय मिलन का तथा तद्वत निर्मिलन का। एक आधा क्षण भी न त्यागने का, न बिछुड़ने का, सतत संयुक्त ही नवनायमान रूप से संलग्न रहने का भाव जो हृदय से अनुरंजित रहता है, यही इस वर्तमान क्षण का जीवन ही, अपेक्षित जीवन ही, जीवन धन ही बन जाने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह दशा ही, यह तीव्र अपेक्षा ही, त्वरा ही आवास को लेकर ही प्रमाण दे रहा है। यह दशा ही, यह तीव्र अपेक्षा ही, त्वरा ही आवास को लेकर ही प्रमाण दे रही है। मुग्धता का, तन्मयता का, मत्तता का आवास रूप को लेकर भी उस क्षणार्ध की बेसुधी अवस्था जो है, गतक्षण को पुनः अनुभव कराने का ही प्रमाण दे रही है। मुग्धता की, तन्मयता की, उन्मत्तता की वृद्धि होते हुए अनुभव करना पूर्णतया प्राप्त को पुनः पाने का सहज स्वरूप है। जिस आवास कणांश किरणांश को सम्यक पूर्ण प्रत्यक्ष हृदय से पाने की इच्छा की पराकाष्ठा होती है, इस व्याकुल दशा से प्रत्येक पल में अपना नित्य जीवन धन को पाकर उनके सुख से सुखी रहने की ही, मतलब इस व्याकुल दशा से प्रत्येक पल में अपना नित्य जीवन धन को पाकर उनके सुख से सुखी रहने का ही वह चिरचिंतित, चिरवांछित, हृदय अनुरंजित स्वरूप ही है। वो स्वरूप ही बना रहता है, मतलब स्वरूप ही वह रहता है। इस कल्पित भाव के लिए यहाँ अवकाश नहीं कि यह आभास किरणांश जो प्राप्त हो रहा है होता ही रहेगा, अब मैं निश्चिंत रहूं और कोई कार्य भी करूं, इतना पर्याप्त है। मुझे जो अनुभव हो रहा है यह बहुत कृपा है, शायद ही किसी को हुई होगी। यूं विचार आवास में ही संतुष्ट, तृप्त, शांत रहने वाला, केवल इतनी मात्रा के अनुभव में प्रफुल्ल होने वाला अभागा है। अनपेक्षितों में मूल मंत्र रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण है यह। वर्तमान जीवन क्षण गतक्षणीय पूर्ण मधुर जीवन का पुनः अनुभव है। जागृत होने वाले मधुर विचार, शीतल कमलोचनों का इन नयनों से मूक मुग्ध मिलन, नकमणि चंद्रिका शोभित करकमल का स्पर्श, मृदु उन्मादनीय पीयूष पूरित वर्षक श्रीमुखी वचनों का श्रवण, अक्षय सुखद अवर्णनीय हृदय तो रोम रोम से साक्षात आलिंगन हो रहा है यदि, तो पूर्वत अनुभूत का यह पुनः हृदय मिलाप हो चुका। जागृत होने वाले मधुर विचार, शीतल कमल लोचनों का इन नयनों से मूक मधुर मिलन, नकमणि चंद्रिका शोभित कमल का स्पर्श, मृदु उन्मादनीय पीयूष पूरित पीयूष वर्षक श्रीमुखी वचनों का श्रवण, अक्षय सुखद अवर्णनीय हृदय तब रोम रोम से साक्षात आलिंगन हो रहा है यदि, तो पूर्ववत अनुभूत का यह पुनः मिलाप हो चुका। श्री मुखारविंद से सरोवर, अरविंद माला, मधुप माला, विहंग माला, मणिमय सोपान, सरोवरवर्ती वाटिकाएं, लतावेष्टित ध्रुमावलियां, कुंज निकुंज, वन उपवन, प्रिय सखी के सुख से सुखी रहने वाली, अगणित सखियों से अभिन्न तन्मय सुखी रहने वाला संपूर्ण वन संयुक्त शब्द में ऐक्य है। इस शब्द की सृष्टि है संयुक्तता। अरविंद मुख श्री,
एवं संपूर्ण वृंदावन अभिन्न एक ही तो है। जो पूर्ण हैं वे स्वयं श्रीवन। पूर्णता के माने ही संयुक्तता, अच्छी तरह माने सम्यक माने पूर्णता, पूर्णता, संयुक्तता, अभिन्नता, रसैक्यता, तन्मयता माने प्रीतम, प्रिय सखी परस्पर की तन्मयता, विमुग्धता में रहने वाले अनंत सखियों की एकता, ऐक्यता। ऐसी अद्वितीय भूमि श्रीवन की रजकण तृण बस इसी ऐक्यता संयुक्तता से है, माने पूर्णता में है। भू रजकण माने ही परस्पर सुख से सुखी रहने वालियों की तन्मय विमुक्तता में रहने का माधुर्यमय, रहस्यमय, रसमय, रमणीय स्वरूप ही रजकण या तृण के माने। ये एक रजकण पर्याप्त है संयुक्तता अनुभव के लिए। संयुक्तता के अनुभव के लिए एक रजकण ही पर्याप्त है, कारण गतक्षण का वह अनुभवी तो है, गतक्षण का वह अनुभवी ही तो है। परस्पर चर्चा में, भान में, बेभान दशा में वहीं आने वाली एक नवीना सखी के रूप में एक रजकण की प्राधान्यता नहीं। यह रजकण तृण भी इस नवागंतुका के रूप में पूर्व की उसी स्थली की ही जो थी, इसी की तन्मयता से, अंग संग से, लीला प्रसंग से ही तो संयुक्ता से रजकण रसमय अभिन्न इनके सुख से सुखी रहने का अनुभव, इसका आस्वादन प्राप्त किए और कर पाए। एक रजकण भी वे स्वयं ही जो इस स्वरूप में वे ही जैसे स्त्री सखी के सुख से सुखी विमुग्ध आधीन आश्रित, वैसे ही एक रजकण का भी उन्हीं का स्वरूप होने से उन्हीं के सुख से सुखी रहना सहज स्वरूप रहेगा। क्या तरुवल्लरी, कोमल सरोवर, मधुमाला, विहंगमाला, कुंज निकुंज, पुष्प वाटिका, अलंकृत प्रकृति, चर अचर संपूर्ण मन यहाँ तक रजकण तृण देखने से निज सखी स्वरूप से अपने उन्मुख विमुग्ध आधीन रूप में स्फुरित एवं साक्षात आने का सहज अनुभव ही तो होगा और हो रहा है। अभिनिवेश, अवकाश, परिस्थिति, प्रसंग से ही तो, अभिनिवेश, अवकाश, परिस्थिति, प्रसंग से ही तो, प्रसंग अपेक्षित के प्रिय सखी अंग संग से, यही प्रत्यंग में प्रिय सखी के प्रसंग बने हुए हैं। यही प्रत्यंग में प्रिय सखी के प्रसंग बने हुए हैं। प्रिय सखी प्रीतम ही प्रसंग है, परस्पर प्रत्यंगों में लीला लहरियों के रूप में। इनमें तन्मया तत्सुख सुखी असंख्य सखियों का साम्राज्य है। परस्पर प्रत्यंग में प्रसंग प्रदर्शित हो रहा है। परस्पर प्रत्यंग में प्रसंग प्रदर्शित जो हो रहे हैं, दिख जो रहे हैं, यही तो चर्चा है, वर्णन है। ललित भ्रुवों का लास्यमय सांकेतिक मुख गोपनीय बातें जो हैं अवश्य, ललित भ्रुवों का लास्यमय सांकेतिक मुख गोपनीय बातें तो हैं अवश्य, पर यह लीला ही तो है जो सखियों की दृष्टि में स्पष्टतया गोचरित हुआ करती है। यह संकेत दोनों में एक में सुशोभित जो हो जाता है, सृष्टित इन भ्रू, नयन चापल्य, लास्य, सौंदर्य में लीला ही तो दिखती है, बातें ही तो स्पष्टतया सुना करती हैं। सखियां भ्रू नयन चापल्य में सौंदर्य, इस सौंदर्य में भ्रू नयन चांचल्य में सौंदर्य, इस सौंदर्य रचना में क्या लीला का संकेत, गमन की दिशा का निर्देश ही नहीं है? हाँ, इस भ्रू लास्य सांकेतिक भाषा मर्मज्ञा अनंत सखियां उस भ्रू लहरी के अनुपम कोमल रमणीय मार्ग में, वाक्माला में निर्दिष्ट रम्य कुंजोन्मुख इनसे पूर्व ही जा पहुंची। कई संगसन है, कई तो मंद अनुगत हो रही हैं। चपल कमर नयनों की भ्रू सैन संयुक्त स्मित संयुक्त भ्रू नयन संयुक्त स्मित समलंकृत मनोहरता, चातुर्यता में सौंदर्यता, क्या वही प्रिय सखी तो परिमंडित रहती है? चपल कमल नयनों की भ्रू सैन संयुक्त स्मित समलंकृत मनोहरता, चातुर्यता में सौंदर्यता, क्या वही प्रिय सखी ही तो परिमंडित रहती है? फिर प्रसंग यही तो है, फिर प्रसंग यही तो है श्रीमुख में, जिसे एक मधुर शब्द में लीला कही है, लीला प्रसंग। श्रीमुख कमल में रसोन्मदा भृंगी का परिवेष्टित दिखना, परिवेष्टित रहना प्रसंग ही है। रसोन्मत्ता भृंगी को निकुंजोन्मुख जाने का संकेत, स्फूर्ति से गमन करने का संकेत अत्यंत चपलतया भ्रुवों ने आंखों से मिलकर ही की,
इससे भी सत्व चपलतिया गमन करने वाली भ्रुवों के सहित ही प्रियसखी दिखी, किंतु पृथक मुखश्री से भ्रुवों से नहीं। पृथक किंतु पृथक मुखश्री से भ्रुवों से नहीं। मुख कमल में ही लहराती आह्लादिता व सुस्थिरता में निमग्ना विमुग्धा रसपान निरता भृंगी दिखी प्रिय सहेली को अनुगताओं की दृष्टिमाला में। ऐसे ही नील सुंदर मधुर सुकुमार नक्शशित प्रत्यंग में प्रिय सखी प्रसंग ही बनी हुई दिख रही है। लीला के माने किसी वाटिका सरोवर कुंज निकुंज वन सांकरी गली का संकेत नहीं होते हुए, अन्यत्र लीला की संपन्नता न होती हुई श्रीमुख पद्म सरोवर में ही, श्रीमुख चंद्र सरोवर में ही, वदन सुख सदन में ही दिखती है लीला, सृष्टित होती हुई देखा करती है लीलाओं की लहरियां। निकुंज वन सांखरी गली का संकेत नहीं होते हुए, अन्यत्र लीला की संपन्नता न होती हुई श्रीमुख पद्म सरोवर में ही, श्रीमुख चंद्र सरोवर में ही, वदन सुख सदन में ही दिखती है लीला, सृष्टित होती हुई देखा करती लीलाओं की लहरियां।